छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर व जांजगीर चांपा जिले से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हसदेव नदी के किनारे है पीथमपुर, जहां कलेश्वरनाथ मंदिर शिव मंदिर जो शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहां वैसे तो हमेशा भक्त आते रहते हैं, लेकिन सावन में यहां भक्तों की भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है। भक्त यहां सावन के सोमवार को सुबह के वक्त जल विसर्जित करने आते हैं। यहाँ बहते हसदेव नदी में स्नान कर जल ले जाकर कलेश्वरनाथ शिव की प्रतिमा में जल अर्पित कर देते हैं। महाशिवरात्रि व रंग पंचमी त्योहार के समय यहाँ 10 दिनों का मेला लगता है, जहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। और ख़ास बात तो यह है कि रंग पंचमी के दिन यहाँ भगवान शिव की बारात भी निकाला जाता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और ढोल नगाड़ों से गूंजते पीथमपुर में खो जाते हैं। मतलब ये है कि उन्हें यहाँ आके बहुत ही खुशी मिलती है। यही तो कारण है कि लोग यहाँ हर साल शिव जी के बारात देखने पहुँच जाते हैं और काफ़ी भीड़ संख्या हमें देखने को मिलती है। यहाँ हर साल रंग पंचमी के दिन विशेष आराधना के बाद बारात निकाला जाता है। भगवान शिव जी को चांदी की पालकी में बैठाकर बारात गांव में निकालते हैं, जिससे मुख्य बाराती नंगा साधु होते हैं। देश के कई जगहों से आए नंगा साधुओं के साथ भगवान शिव के हजारों भक्त ढोल बाजों के साथ गांव में निकल जाते हैं, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान की बारात में शामिल होते हैं। तो आप शिव भक्त हैं तो आपका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, आपका मन बेहद खुश हो जाएगा। और अगर यदि आप आसपास रहते हैं तो सावन में सोमवार को जल चढ़ाने यहाँ आ सकते हैं। और यदि आप रंग पंचमी के दिन बारात में शामिल हो सकते हैं तो जरूर हो। आप चाहे तो बाकी दिन भी घूमने आ सकते हैं। मंदिर से जुड़ के चलती हसदेव नदी काफ़ी सुंदर लगती है। आसपास का वातावरण शांत लगता है। एक अलग ही किस्म की यहाँ शांति हमें देखने को मिलती है और यहाँ मन को भी बहुत ही शांति मिलता है। तो यह है पीथमपुर भगवान श्री कलेश्वरनाथ का मंदिर। बोल श्री कलेश्वरनाथ की जय। तो आज मैं आया हूँ पीथमपुर का कलेश्वरनाथ मंदिर। आज मैं महाराज जी से कुछ बातें करूँगा और मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए फिर महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि मंदिर की जो मूर्ति है उसका कुछ इतिहास है या स्थापित किया गया है या फिर अपने से ही वो जो है? जी, बाबा कलेश्वरनाथ जी का जो मूर्ति है वो स्वयंभू जी है, जमीन से निकले हुए हैं। हाँ, आज से लगभग 450 से 500 साल पुरानी है। अच्छा, मंदिर जो है जो हमारे कलेश्वरनाथ है वो स्वयंभू हैं, जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, इसीलिए यहाँ लोगों की आस्था इतनी मंदिर में है। तो लगभग साल भर में यहाँ कितने श्रद्धालु लगभग पहुँचते होंगे महाराज जी? साल भर का तो एक ही साथ बता पाना मुश्किल, लेकिन हाँ जैसे मेला है महाशिवरात्रि, हाँ, सावन का महीना, हाँ, लाखों की संख्या में हर सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु जो हैं भगवान कलेश्वरनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, ऐसे महाराज जी बता रहे हैं। और वाकई में यहाँ हमें भीड़ देखने को मिलता है, बहुत ही श्रद्धालु जो है भीड़ है। और महाशिवरात्रि के समय में यहाँ दर्शन करना बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती है, तब जाके भगवान कलेश्वरनाथ का दर्शन होता है। और यहाँ जो है भगवान कलेश्वरनाथ का बारात के विषय में आप महाराज जी कुछ? शिव जी का बारात जो है पंचमुखी महादेव और डोला चांदी का है और उसको रंग पंचमी में निकाला जाता है। रंग पंचमी में निकाला जाता है। अच्छा, मंदिर में जो रंग पंचमी के दिन भगवान को निकाला जाता है, फिर निकाल करके उनको कहाँ से कैसे किया जाता है? अच्छा, हाँ, अच्छा, स्नान वगैरह करके यहाँ फिर आ जाते हैं पुनः, फिर यहाँ आरती वगैरह करके उनको स्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है पीथमपुर के मंदिर के इतिहास है। जैसे मैंने आपसे महाराज जी से चर्चा किया और भोलेनाथ के बारे में मैंने पता किया। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और मैं इस वीडियो के उसमें बताऊंगा, तो आप उस पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। महाराज जी से चर्चा करने के पश्चात मैं मंदिर का सीन आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर आप आते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, तो भाई आपको तो यहाँ यथार्थ शांति देखने को मिल ही जाएगा। स्वयंभू है भगवान शिव शंकर, यहाँ स्वयं प्राकट्य हुआ है उनका, तो यहाँ की शांति कैसी होगी उसको तो आप अनुभव कर ही सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास के मंदिरों में जाते होंगे तो वहाँ का आपको अनुभव देखने को मिलता होगा कि कितनी वहाँ शांति आपको मिलती है। तो यहाँ तो फिर स्वयंभू है भगवान कलेश्वरनाथ, तो आपको यहाँ शांति तो ज़रूर मिलेगी। और यहाँ भगवान कलेश्वरनाथ जो है आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। आप यहाँ दर्शन के लिए, शिव जी की दर्शन के लिए आ सकते हैं। इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति यहाँ विराजमान है, उनकी भी आप दर्शन कर सकते हैं। बजरंगबली, लक्ष्मी नारायण भगवान और यहाँ कृष्ण भगवान की भी मूर्ति आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की आपको दर्शन करने मिलता है।
तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस, और जांजगीर से रिलेटेड और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। सो मैं और मंदिरों का अगले वीडियो में आने वाला हूँ। तो आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बोलिए श्री कलेश्वर नाथ की जय।